नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुदीप बैनर्जी जी। सुदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका बचपन, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन कहाँ हुआ और इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। गोविंद जी नमस्कार। हम सुदीप बनर्जी फ्रॉम उत्तरपाड़ा, कलकत्ता से बहुत नज़दीक एक साहित्य संस्कृति के समृद्ध एकदम गंगा के किनारे एक छोटा शहर मेरा जन्म स्थान। मेरा घर कम से कम 130 वर्ष का समृद्धशाली। मेरा पिताजी सत्यजीवन बंदोपाध्याय, माता श्रीमती शेफालिका बंदोपाध्याय। हम बचपन से उत्तरपाड़ा राष्ट्रीय विद्यालय के स्कूल से हमारा स्कूल समाप्त किया है। उसके बाद कलकत्ता इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट में BBA समाप्त किया। छोटा उम्र से मेरा घर की दीवार पर पेंसिल लेके घर, पंछी, पेड़ ये सब बना के दीवार खराब करते थे। तो मेरा माँ ये देखकर हमको एक खाता और एक कलर बॉक्स खरीद दिए हैं। बस मेरा पेंटिंग इंटरेस्ट वही थे शुरू। स्कूल में पढ़ते पढ़ते हमारा घर का नज़दीक दो इंडिया का महान कलाकार रहते थे, विजन चौधरी और प्रकाश कनोरकर। उनका साथ मुलाकात हुआ, उनसे बहुत प्यार मिला। साथ में चित्र चर्चा का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे शुरू हुआ और हम भी चित्रकला का जगत पर प्रवेश किया। सबसे बड़ा चित्र चर्चा करने का प्रेरणा मिला मेरा माँ ने ही हमको दिया, क्योंकि वही समय पेंटर बनने के लिए चित्र चर्चा करने का प्रेरणा मिलना इतना आसानी नहीं थी। उसी समय डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए सब दौड़ते थे। ये सब छोड़ के पेंटर बनना एकदम नामुमकिन थी। वही कठिन समय मेरा माँ और पिताजी दोनों ही मेरा साथ दिया। जी सुदीप जी, फैमिली का सपोर्ट होना एक कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके लैंडस्केप सीरीज़ के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं कि उसकी शुरुआत कब से हुई और कब से आपने किस तरह से इंस्पायर होकर लैंडस्केप में काम करना शुरू किया, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन है जी, लैंडस्केप करने का इंटरेस्ट हमको कैसे आया। तो ये लैंडस्केप सीरीज़ एकदम नया नया शुरू किया। एक कहावत है कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। तो आर्ट कॉलेज में पढ़ते समय हर स्टूडेंट को प्रकृति चर्चा करना एकदम कंपल्सरी थे। का ये है कि प्रकृति का अंदर जो रंग मिलता है वो किसी का अंदर नहीं मिलता। तो प्रकृति चर्चा करते करते चित्रकला का नया मोड़ लेता है। जैसे मेरा हुआ, पहले आपको कॉपी करने पड़ता है, उसके बाद आपका अंदर का आपको प्रेरणा मिलेगा, एक नया अनुभव आपको धीरे धीरे प्रभावित करेगा। काम बहुत करना पड़ेगा। कैसे पेंटिंग का डिस्टॉर्शन आता है, एक स्ट्रेट लाइन को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, तभी उससे एक आर्ट हुआ ये माना जाता है। जो अपने अपने आँखों से बाहर का देखता है उसी को आपको कॉपी करना पड़ता है। कॉपी तो करना ही पड़ता है, वो कॉपी बनना ठीक नहीं है। कॉपी के साथ साथ वही पेंटिंग के अंदर अपना अपना रंग जो है वो डाल के अपना अनुभव से जो रंग है वो उसको डालना पड़ेगा, तो उसको कन्वर्ट करना चाहिए। यही वास्तव में जो पेंटिंग हमने किया, वही प्रकृति रंग जो है साथ साथ मेरा अंदर का जो अनुभव वो रंग में डालना पड़ता है। कॉपी से आर्ट में बदल दिया जाता है और मेरा स्टाइल जो है वो ऐसे ही धीरे धीरे अपना ही आ जाता है। बहुत चर्चा करने का बाद ही साथ साथ
इसी से आपका काम हासिल करना है, नहीं तो वो कॉपी हो जाता है, कॉपी हो जाएगा। यही बिल्कुल, जो हम लैंडस्केप करते हैं उसके साथ साथ सिर्फ जो देख रहे हैं वही नहीं, उसके साथ अपने मनोभाव, अपने विचार जो आपके अंदर हैं वो ज़रूर काम के साथ कैनवास पे उठ के आना चाहिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो ये पोर्ट्रेट सीरीज़ है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी शुरुआत कब से हुई? आपका तीसरा जो प्रश्न है, जो पोर्ट्रेट सीरीज में पोर्ट्रेट के बारे में, ये फीमेल जो पोर्ट्रेट है ये किधर मिला, इसका साथ हमारा कोई जान पहचान है कि नहीं, ये किधर से मिला, ये हमारा कहीं बहन और किसी जान पहचान से ये किया है, ये नहीं है। तो ये पोर्ट्रेट सीरीज का बारे में, ये फीमेल पोर्ट्रेट के बारे में ये पूछे हैं, ये सब फीमेल के साथ हमारा कोई खास जान पहचान नहीं थी। यही आसपास में चलते फिरते समय हमने देखा, तो कुछ समय ऐसे कि कुछ किसी का फेस देखा है, अलग फीलिंग्स, ये सब फीलिंग्स जुड़ा हुआ है। और रास्ते में जाते जिसका साथ दिखा हुआ है, इसका अंदर किस पोर्ट्रेट का अंदर देखिए फीलिंग्स में सॉरो लगता है, कुछ का बहुत जॉली, कुछ का अंदर मोरोज। तो ये जब हम घर में बैठकर पेंटिंग करने का टाइम, ये सब अंदर से निकल आता है, अनकॉन्शियसली आता है, कॉन्शियसली नहीं किए ये सब पेंटिंग, अनकॉन्शियसली करते करते ये अपना अपना भावना एक पेंटिंग का अंदर अपना से ही निकल आया। तो ऐसे ही हमारा पेंटिंग का जो पोर्ट्रेट है सब हमने अपना दिमाग से ही बनाया, कोई किसी के सामने बैठकर हम ये नहीं बनाया, क्योंकि हम जो पेंटिंग करते हैं वो वास्तव से ही करते हैं, देखकर करते हैं, किंतु जब अंदर का जो अनुभव है वही पेंटिंग के साथ साथ निकल आते हैं, और कुछ नहीं। जी बिल्कुल सुदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट का रिफ्लेक्शन ही उसके चित्रों में दिखाई देता है, और वही रिफ्लेक्शन बाद में पेंटिंग के ज़रिए बाहर सभी दर्शकों को दिखाई देता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानना है, आप जैसे फॉरेन में बहुत सारे कंट्रीज़ घूमे हुए हैं, तो इंडियन आर्ट सिनेरियो जो बाहर एशिया व यूरोप में किस तरह का है, क्योंकि वो उसका अनुभव आप ले चुके हैं, तो आप ज़रूर बता सकते हैं इस विषय में। हाँ, तो आपका नंबर 4 क्वेश्चन ये है कि इंडिया का बाहर में हम कैसे भारतीय चित्रकला का वो उन लोग क्या मानते हैं, कैसे क्या माना जाता है इसे। तो हम इंडिया का बाहर आमंत्रित होते हुए सेवरल टाइम विजिट किए हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस, बैंकॉक, उधर मेरा एग्जीबिशन भी हुआ और आर्ट गैलरी भी दर्शन किए हैं। तो भारतीय चित्रकला का जो प्रभावित हुआ है इंडिया की बाहर, देखिए इंडिया की बाहर एक कंट्री की अपना अपना निजी चित्रकला की प्रसार है। जैसे यूरोपियन जो चित्रकला है वो अपना निजी तरीका से जैसे बनाए वही अपना एक ढंग हो गया है, और इसको यूरोपियन आर्ट कहते हैं। चाइनीज़ आर्ट अलग है, अमेरिकन आर्ट अलग है, जापानीज आर्ट अलग है, सब अपना अपना अलग अलग तरीके से अपना एक सिस्टम तैयार किए हैं। आपका चर्चा करते हैं, ये चर्चा करता है, मगर भारतीय चित्रकला है सबसे इधर का सबसे पुराना जो है वो है सबसे पुराना है पहाड़ी चित्रकला, उसके बाद है मुगल चित्रकला, ये सब अलग अलग अपना अपना तरीका है। और इसके बाद मिनिएचर पेंटिंग है, जयपुर फ्रेस्को है। इंडिया में अपना अपना बहु अलग संस्कृति का चर्चा होता है, अलग संस्कृति के लिए एक काम करता है। जैसे जयपुर फ्रेस्को एक तरीका का है, मुगल चित्रकला एक तरीका का है, उसके बाद कांगड़ा आर्ट है। तो ये इकट्ठा करके जो है ये सब मिलकर एक भारतीय चित्रकला। इंडिया में अपना अपना बहु अलग संस्कृति तो है ही। इसके बाद भारतीय चित्रकार प्रख्यात तो अवनींद्रनाथ टेगर फैमिली से है, रविंद्रनाथ टेगर का फैमिली से है। तो एक नया चित्रकला की जन्म दिए हैं, जो बंगाल का एक नया मोड़ है,
वो उसको कहते हैं कि बंगाल आर्ट, ये है वॉश 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 टेक्निक। ये एक अलग एकदम, और बंगाल का एक अलग पद्धति है, भारतीय चित्रकला का एक मोड़ है। और इनसे अनुप्राणित होकर बहुत सारे पेंटर इंडिया में बाद में नाम किए हैं। जैसे चैतन्यदेव चट्टोपाध्याय, नंदलाल बोस, ये बहुत सारे कलाकार है। तो एक अलग टेक्निक है, ये वाटर कलर से टेक्निक माना जाता है। बस यही। और आप हम लंदन में जो म्यूज़ियम है उनसे बहुत वही कांगड़ा जो पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है, मोगल मिनिएचर है, ये सब बहुत सारे पेंटिंग उधर इसमें देखा है आर्ट गैलरी पर। भारतीय चित्रकला का जो पहाड़ी जो चित्रकला है इनका बहुत कदर है। और बंगाल स्कूल का जो पेंटिंग है वो भी चलते हैं। और ये एक मिक्स कल्चर है इधर का। इंडियन कल्चर मीन्स वही पहाड़ी चित्रकला, कांगड़ा आर्ट, और आपका मुगल मिनिएचर, यही सब एक इकट्ठा होकर इंडियन कल्चर माना जाता है। जी, अपने भारत की पहचान ही ये मिनिएचर, पहाड़ी, कांगड़ा शैली, राजस्थानी शैली, इन्हीं सब चीज़ों से माना जाता है, ऐसा हमें लगता है। और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं कि जो अभी स्टूडेंट्स हैं वह अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको जीवन में काम आए? अभी जो यंग पेंटर जो काम करते हैं उनके लिए मेरा तो एक ही अपना अनुभव शेयर करूँगा। और अभी जो पेंटर बनने के सपना देख रहे हैं उनसे भी एक सपना देखते रहो, और अपना पेंटिंग का स्वतंत्रता बजाय रखते हुए जो बिना सिग्नेचर भी जो सिग्नेचर है ये बोल सके कि ये किसका पेंटिंग है, ये बोलने के लिए सिग्नेचर करना ज़रूरी नहीं है। खुद पेंटिंग ही अपना सिग्नेचर बन जाएगा। और इसी उम्मीद कभी नहीं छोड़ना कभी, और आपका अंदर में जो भावना है वही निकालो, और वही आप लोगों का पेंटिंग का असली रूप है। नमस्ते गोविंद जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप दा, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और वाकई आपकी जो बातें हैं वो सभी जूनियर व हम सभी लोगों को सुनने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, जैसे जो सुदीप दा ने कहा कि एक स्टाइलाइजेशन की ज़रूरत है, वो धीरे धीरे अपने आप आएगा, वो ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लगातार प्रैक्टिस करते रहें, फिर धीरे धीरे उसमें से जो चीज़ें हैं वो छट जाएंगी, जो अपना है वो रह जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, ये इंटरव्यू आप लोगों का पसंद आया तो इसमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पुश कीजिए, और लाइक दीजिए और शेयर कीजिए। बिल्कुल। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोगों। और इसके आपको अगर कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप उसमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। और हम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, सभी पे हम उपलब्ध हैं। तो कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।